क्या अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी साथ आ सकते हैं? ऐसी कोई संभावना क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बनती है? और क्या 27 के चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच यानी सपा और AIMIM के बीच कोई गठबंधन भी क्या हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर ने दिया है बयान, जिसमें उनसे पूछा गया था इस सवाल में दरअसल कि ओवैसी से गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि PDA की लड़ाई में जो भी साथ आएगा उसका स्वागत है। ये बता दीजिए क्या नाम आया बैठक में, इतना बता दीजिए बस। हाँ, बहुत लोकतांत्रिक है। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि PDA की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाए। MIM भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ओवैसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट है, या फिर बिहार चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड में है? दरअसल इस सवाल के पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर का वो बयान है जो हमने आपको सुनाया। मंगलवार को अखिलेश ने 27 के चुनाव के मद्देनजर एक बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद जब रमाशंकर से AIMIM को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो बीजेपी को हराएगा उसका स्वागत है, खुलासा हो जाएगा। रमाशंकर के इस बयान से सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या पर्दे के पीछे ओवैसी और अखिलेश के बीच कोई बातचीत चल रही है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों में गठबंधन की कोई संभावना है, या फिर समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव से सबक ले लिया है? ये चर्चा चल रही थी कि इस बीच AIMIM की तरफ से भी जवाब आ गया। गठबंधन को लेकर ओवैसी की पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद फालतू बयानबाजी न करें। अगर स्वागत करना ही है तो अखिलेश यादव से कराएं, फिर सोचेंगे। आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, दरवाज़ा ही नहीं खोलते। तो गलत बयानी मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा, स्वागतनामा आप जारी कराइए। समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान और इस पर ओवैसी के नेता के बीच जो वार पलटवार हुआ, उसमें बीजेपी और NDA के दूसरे नेताओं को चुटकी लेने का मौका मिल गया। सुनाते हैं आपको इस पर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला किस तरह चुटकी ले रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया और एक प्रकार से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ऑफर भेज दी है। अब कल से ये लोग MIM को हमारी बी टीम ना बोले। वैसे तो ये पता ही था, जुबली हिल्स में कांग्रेस के साथ MIM लड़ती है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में सपोर्ट करती है। तो AIMIM और कांग्रेस, AIMIM और समाजवादी पार्टी, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू है। तुष्टीकरण के सिक्के के दो पहलू है, कम्युनल पॉलिटिक्स के सिक्के के दो पहलू है, और दोनों मुस्लिम वोट बैंक की तिजारत और वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। एक छोटे मियाँ, एक बड़े मियाँ। देखिए, जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब PDA नजर आती है, और सत्ता में चले जाते हैं तो अमर सिंह एंड कंपनी नजर आते हैं। तो ये है, इसीलिए अभी ऐसे में पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग NDA के साथ है और मोदी के साथ है। बिहार में चुनाव से पहले AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने खुद अपनी तरफ से तेजस्वी को गठबंधन का न्योता भेजा था, जिसे RJD ने नकार दिया था। नतीजा सब ने देखा कि बिहार चुनाव में RJD का क्या हश्र हुआ। जहां जहां ओवैसी की पार्टी लड़ी, वहां मुसलमानों का बड़ा वोट उनकी पार्टी को मिला, और इसका अच्छा खासा नुकसान महागठबंधन को हुआ। ऐसे में इस बयान से यही लगता है कि बिहार चुनाव के परिणाम को देखते हुए समाजवादी पार्टी यूपी में रिस्क नहीं लेना चाहती। 10 सालों से सत्ता से बाहर अखिलेश अपनी वापसी के लिए साम दाम दंड भेद लगाने में जुटे हैं, और आने वाले दिनों में इस तरह का कोई गठबंधन हो भी जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो ये तो आपने सपा और AIMIM के बीच की परिस्थितियों पर बात सुनी, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। अंशु अवस्थी कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं, ये हम तय करेंगे। तो SP AIMIM गठबंधन को लेकर ये कांग्रेस की तरफ से जवाब आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि गठबंधन की शक्ल सूरत क्या होगी, कौन आएगा, ये रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, अब अगर सपा से गठबंधन की बात होगी तो फिर इंडिया अलायंस की बात हो जाती है, और हमारा लक्ष्य 2027 को लेकर है, और 2027 में क्या होगा ये हम आगे चलकर तय करेंगे। तो क्या कहा है अंशु अवस्थी ने, आपको सुनवाते हैं।
कौन कौन इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगा, ये हमारी रणनीति का विषय है। लेकिन एक बात तो उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ कर दी है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को वो हराना चाहती, उसके सामने इंडिया गठबंधन को विकल्प के रूप में सामने चुना है। जो जाति और धर्म देखकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्रवाई कर रही है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता उस विकल्प को चुन रही है। राजनीतिक दल कौन कौन इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, ये जल्द ही आपको पता चलेगा। ये हमारी रणनीति का विषय है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों को डराकर वोट लेती है सपा, मुस्लिम साथ छोड़ दे तो एसपी की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और मुसलमानों को लेकर जो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की चर्चाएं हैं उस पर रिएक्ट किया है। केवल जाति आधारित पार्टियां, अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2 टके की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। और मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर काम के नाम पर वोट मांगे, जैसे हम लोग कहते हैं हमने सड़क बनवाया, बिजली दे रहे, पानी दे रहे, अस्पताल दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर दे रहे, समाजवादी पार्टी काम पर कभी वोट मांग पाएगी? बताना भैया, जैसे क्या काम करा समाजवादी पार्टी ने? मैं बताऊं क्या करा? क्या करा मैं बताऊं? गुंडागर्दी, बागपत चौराहे पर, बड़ौद में मेन रोड पर कोई अगर चौरस खेत मकान दुकान खाली पड़ा है तो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के लोग क्या कहते थे? समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। गलत कर जिस दिन तिरंगे पर चांद आया उस दिन ना वर्मा बचेंगे ना शर्मा, ये बयान था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। कल ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा में यह बयान दिया, जिसे लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ, जिस पर संत समाज में कुछ साधु संत उनके साथ भी आए, उनके समर्थन में भी आए। राष्ट्रवाद की वो बात कर रहे हैं इस पूरे बयान के आईने में, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि देश को जलाना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। उत्तर प्रदेश बांदा में आयोजित हनुमंत कथा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने जैसे ही ये बातें कही, उसके बाद बयानों की बाढ़ आ गई। हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म गुरु आमने सामने आ गए। हिंदू संतों ने जहां धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का समर्थन किया, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री लड़ाने वाले बयान देते हैं। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के संत देवेश आचार्य ने कहा कि चांद की बात छोड़िए, अगर मुस्लिमों की आबादी 10% और बढ़ गई तो भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। तो वहीं साजिद रशीदी ने इस पर धीरेन्द्र शास्त्री को मूर्ख कह दिया और साथ ही अरब मुल्कों का भी उदाहरण दिया। बागेश्वर धाम सरकार ने जो कहा है सही कहा है कि जिस दिन तिरंगे के अंदर चांद आ जाएगा उस दिन भारत के हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे। चांद की बात तो छोड़िए, मैं तो ये कहूँ जिस दिन इनकी संख्या बस थोड़ी 10% और बढ़ जाएगी उस दिन हिंदू नहीं सुरक्षित रहेगा। आपने भी महाराष्ट्र के चुनाव में देखा होगा ओवैसी ने किस तरह से मुसलमानों को भड़काने का काम किया है, हिंदुओं के विरोध में उस्काने का काम किया है कि हमारा मुख्यमंत्री हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। आज वो 20% होने के बाद 25% होने के बाद मांग कर रहे हैं, कल जब वो 30% 40% हो जाएंगे तो छीन करके आपसे लेंगे, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू अपने हित की बात नहीं कर पा रहा है। वो मिसाल मशहूर है ना कि ज्ञानी से ज्ञान लड़े ज्ञान सोया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। जब इन लोगों को यही पता नहीं कि झंडे को डिजाइन देने वाली भी एक मुस्लिम थी। कौन लाया तिरंगा? उसमें मुसलमान लाया ना। अरब देशों में जो 50 लाख हिंदू रह रहे हैं, एक हिंदू की वीडियो ऐसी बताओ जिसने कहा हो कि मुझे यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के जिस बयान पर यह विवाद हो रहा है वो पूरा बयान भी आपको सुनाते हैं। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया,
न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। इसलिए एक बात याद रखना, संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाज के हम समस्त हिंदुओं से एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में अब कास्टवाद ही राष्ट्रवाद होना चाहिए। इसी बयान पर अयोध्या के संत विष्णु दास जी महाराज ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की ये बातें हिंदुओं को जगाने के लिए है, तो वहीं मौलाना कारी इशहाक ने कहा कि उनका ये बयान धर्म के लिए नहीं है बल्कि लड़ाने वाला है। ये बिल्कुल सत्य है। अब हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। अगर हिंदू नहीं जगेंगे, अगर हिंदू आपस में बढ़ते रहेंगे तो बिखर जाएंगे और हिंदुओं को नष्ट कर दिया जाएगा और पूरे तरीके से इस्लाम राष्ट्र आ जाएगा और मुसलमानों की आबादी जहां अधिक है और हिंदुओं की आबादी कम है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमेशा से उनके जो बयानात हैं वो किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों को इख्तिलाफ पैदा करने के लिए दिए जाते हैं। मामला बढ़ा तो इसमें सियासी पार्टियां भी कूद पड़ी। कांग्रेस ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो तिरंगे से हरा रंग और अशोक चक्र हटाना चाहते हैं। तो वहीं वीएचपी ने बाबा बागेश्वर के बयान का समर्थन किया। पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है उससे हम पूर्ण रूप से सहमत है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या कमी हुई, अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी, जहाँ जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई वहाँ वहाँ हिंदुओं का खात्मा हुआ है। तिरंगा के पे चांद आने का क्या सवाल है? कोई सवाल ही नहीं है। चांद चांद है, वो तिरंगा पे कैसा आएगा? तिरंगा पे जो अशोक चक्र है ना, वही उनके दिमाग में हमेशा रहा है कि वो हटाना चाहते हैं। अशोक चक्र के वो खिलाफ हैं और तीन रंग के भी खिलाफ हैं। उनको हरा रंग भी हटाने का है। ये कोई पहली बार नहीं जब धीरेन्द्र शास्त्री ने इस तरह का बयान दिया हो। हिंदू राष्ट्र को लेकर अलग अलग तरह से कई बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर सियासी संग्राम होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, लेकिन अभी तो माघ मेला चल रहा है। हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था का विषय है, जिस पर धर्म से जुड़ी चर्चाएं और शांति से बैठकर कल्पवासियों के लिहाज से भी अगर बात करें तो तप साधना का समय होता है। लेकिन वहां पर खुल गया है राजनीति का जबरदस्त अखाड़ा, और ऐसा अखाड़ा खुला हुआ है जिसके केंद्र में इस वक्त शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। और आप ये भी देखिए इस पूरी तस्वीर में कि जिस तरह से शंकराचार्य हैं नहीं है, उसे लेकर नोटिस भेजा गया और उसके बाद उन्होंने जवाब भी दे दिया, और वो खुद ये कह रहे हैं कि अब वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। और इसे अपने खिलाफ उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र है, माहौल बनाया जा रहा है। के सम्मान में, कर्मचारियों के सम्मान में, वैसे तो गंगा हरिद्वार से होते हुए प्रयागराज पहुंचती है, लेकिन प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़ा जो विवाद हुआ वो यहाँ हरिद्वार तक आ पहुंचा है। हर की पौड़ी पर भारत साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में धरना दिया और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो शिखा का त्याग कर देंगे। आज हमने अपनी शिखा खोली है, अगर इन अधिकारी को सस्पेंड नहीं कराते तो हम शिखा यही प्रांगण में बैठ के माँ गंगा जी के चरणों में अपनी शिखा कटवा देंगे। जहाँ हमारी शिखा का यज्ञ पवित्र का सम्मान नहीं, वहाँ हमारा कोई काम नहीं। मुगल राज्य में हमारे जनेऊ कटे थे और आज हिंदूवादी सरकार में उनके अधिकारी हमारी शिखा पकड़कर हमारे विद्यार्थियों को घसीट रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो उनका अपमान हुआ है, जो उनकी पालकी को तोड़ा गया, उनका छत्र चमर को गिराया गया, साथ ही उनके भक्त ब्रह्मचारी और सन्यासियों को लेकर के जनेऊ और शिखा के साथ घसीटा गया, ये जघन्य अपराध है वहाँ के प्रशासन का। मैं मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जाकर के पूज्य महाराज श्री से क्षमा मांग करके उनको संगम का स्नान आदर के साथ कराए।
गंगा किनारे पहुंचे साधु संतों का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ है और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर दुर्व्यवहार वहाँ के प्रशासन ने किया है और उन संतों के ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है, किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है। तो बिना विलंब करे वहाँ के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार संतों का अपमान करना बंद करे, ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करे कि संतों का ब्राह्मणों का अपमान का मतलब होता है सनातन का अपमान, और सनातन का अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेंगे। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के नोटिस का 8 पन्नों में जवाब दे दिया है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के आरोपों को नकार दिया और कहा कि नोटिस मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और ये भी कि शंकराचार्य पद को लेकर किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। इसके पहले मेला प्राधिकरण ने नोटिस जारी करके अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा था कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा है कि यदि मेला प्राधिकरण 24 घंटे के भीतर अपना नोटिस वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जैसा उन्होंने चाहा था कि 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया है। क्या माघ मेला का प्राधिकरण इसके लिए बनाया गया है कि वो किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न करे? अपने देश में शिष्टाचार नहीं है। आपको हम अगर आपका नाम पूछना चाहें तो हमें कहना पड़ता है आपका शुभ नाम क्या है, सीधे नाम भी नहीं पूछ सकते। यही संस्कृति है। और आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दें तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, कौन हो, और फिर परिचय पत्र दिखाने पर हमने ये प्रश्न नहीं किया कि ये पद तुमको कैसे मिला, सजरा पेश करो। तो हमको जो पद प्राप्त है उस पद के बारे में इस तरह से नोटिस भेज करके पूछना, वो भी रात को 12 बजे कानून को भेजना कि अभी इसी समय रिसीव करा के लाओ, और 24 घंटे के लिए समय दे करके, इसका मतलब है कि माहौल बनाना है उनको जनता में कि हम इनसे पूछ रहे हैं और ये शंकराचार्य नहीं हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जहां अभी भी इस इंतजार में हैं कि उन्हें प्रशासन की ओर से स्नान के लिए ले जाया जाए, तो वहीं मेले में मौजूद कई दूसरे संतों और साधुओं से भी हमने पूछा कि उनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में सब आता है, परंतु शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार श्रृंगेरी में उनका अभिषेक करते एक वीडियो जारी हुआ था। परंतु अब संविधान के अनुसार संविधान सर्वोपरि, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है तो नहीं है। इसमें हम लोग तो भारत के जो सजग व्यक्ति होता है, कोई मेला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश और उससे अलग नहीं हो सकता है। इसलिए कोर्ट सर्वोपरि होता है, संविधान सर्वोपरि होता है। शास्त्र की एक अपनी मर्यादा होती है। शास्त्र के अनुसार उनका श्रृंगेरी पीठ में शंकराचार्य के रूप में अभिषेक किया गया था, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है तो हम उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे। ये आरोप भी लगे हैं कि जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोका गया तब उनके साथ मौजूद ऐसे विद्यार्थियों के साथ भी बदसलूकी हुई जो वेद अध्ययन करते हैं। हमने एक अखाड़े में ऐसे छात्रों से पूछा कि शंकराचार्य विवाद पर उनका क्या कहना है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद में तमाम जो वहाँ ब्राह्मण बालक वेद अध्ययन करते हैं उनको लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तो ये पूरा मामला और बात करने के लिए ब्रह्मचारी हैं, कुछ वेदों के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं। आप कैसे देखते हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी वाला जो पूरा विवाद है जो वो विरोध कर रहे हैं, उसे कैसे? ये विवाद जो है झूठा ही खड़ा हो गया है। विवाद का मतलब नहीं था, उनको वो विवाद झूठा ही खड़ा कर दिए। उनको बस मीडिया बनना था, इसमें कोई विवाद नहीं है। सभी सनातनी अच्छा से गंगा स्नान किए, संगम स्नान किए, बहुत दिव्य चल रहा है। कोई किसी को दिक्कत नहीं है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब आनंद में दम है। सब बड़ी ब्राह्मण देखिए एक चल रहा है पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का अपना एक
काम करने का तरीका है उस तरीके के अंदर, उस दायरे के अंदर रह के काम करना चाहिए हम सभी को, जिससे उस व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया जा सके, क्योंकि व्यवस्था बिगड़नी और बचानी हमारे अपने उसके ऊपर है। तो सरकार ने वहाँ पे जिसको जिस कार्य के लिए तैनात किया है उस कार्य को में जैसे बताया गया वहाँ पे वैसा ही करना उचित रहेगा। वहाँ पे पिछली साल की तरह अगर वैसा फिर कुछ हो जाता तो अभी रोकने पे ये बवाल हुआ है, उस समय भदगढ़ पे फिर यही बवाल होता कि योगी जी के कारण हो गया या फिर किसी उनके कारण हो गया। सदियों से हमारी परंपरा सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। जितने भी आचार्य शंकराचार्य हैं सनातन धर्म को मानने वाले हैं और उनका पालन करते हैं। जैसा कि जो अभी रविवार मौनी अमावस्या के दिन बवाल हुआ, बवाल का कोई ज़रूरत था नहीं, क्योंकि देखिए सरकार के नियम को यदि हम नहीं मानेंगे तो और लोग कैसे मानेंगे।